राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में दूसरी पारी का पेपर छूट चुका है। आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं वह परीक्षा देकर अब परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं। पहली पारी का पेपर सुबह 9 से 12 बजे तक हुआ, तो दूसरी पारी का पेपर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित हुआ। परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देकर लौटे हैं। कैसा पेपर रहा? सुबह पहली पारी का पेपर काफ़ी आसान रहा था। अब जो पेपर है वह कैसा रहा है, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि वो परीक्षा देकर आए हैं, उनका पेपर कैसा रहा, किस तरीके से रहा। कुछ परीक्षा देकर आए सर, कैसा रहा पेपर आज का? ठीक था, वैसे नॉर्मल, ज़्यादा वो नहीं। सुबह बता रहे थे हिंदी और जीके आसान था, मैथ में परेशान किया। इस बार कुछ ऐसा इसमें मैथ था थोड़ा सा टफ। पेपर आसान था? पेपर आसान था। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? समस्या तो आई थी सर, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाई करना पड़ा। दिमाग लगाइए। कुछ और अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि इनका पेपर कैसा रहा। भैया, किस तरीके का पेपर रहा आपका? अच्छा पेपर। कुछ और परीक्षार्थी आ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। भैया, कैसा पेपर रहा? पेपर ठीक रहा, एवरेज था। एवरेज था पेपर। कुछ और जो परीक्षार्थी हैं उनसे देखिए, सुबह का जो पेपर काफ़ी आसान था, कुछ परीक्षार्थी हैं, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर बहुत शानदार रहा। किस तरीके से? काफ़ी इजी पेपर बताया? ना मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट पेपर था। ज़्यादा टफ नहीं था। 2 पारी में हुआ है, नॉर्मलाइजेशन परेशान करेगा? बिल्कुल डर सता रहा है अभी से। कितनी कट ऑफ जाने की? मेरे हिसाब से ओबीसी की 115 से लेकर 125 के बीच में रहेगी। 115 से 125। कुछ और अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा। जो परीक्षार्थी हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कैसा पेपर रहा आपका? बढ़िया, पेपर आसान था या टफ था? मीडियम। मीडियम था। सुबह काफ़ी इजी बता रहे थे पेपर। सुबह का तो नहीं पता, अब जान। आपका कैसा रहा भैया पेपर? अच्छा था, इजी था या? मतलब मैथ रीजनिंग तो बहुत इजी थी, तो फुल अटेम्प्ट है उसमें तो। और मतलब मैं पटवारी की तैयारी तो कर नहीं रहा, तो राजस्थान जी के भी इजी थी, और इंडिया जी के मैंने पढ़ नहीं रखी थी, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई बस। थोड़ी दिक्कत हुई। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका पेपर? बताइए तो सही, पेपर कैसा रहा? नॉर्मल। इजी था पेपर? हाँ, राजस्थान जी के सीधी थी, थोड़ा करंट का बस। कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना है? अब ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते। जी बिल्कुल। कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इनका। भैया, एक बार कैसा पेपर रहा? आप भाई साहब पेपर एकदम बढ़िया। क्या कुछ हार्ड था सुबह का? नहीं मॉडरेट, नहीं दोनों पेपर एक ही है, मॉडरेट के सारे पेपर। मॉडरेट थे? हाँ, कंप्यूटर तो एकदम मॉडरेट था, उसमें इतना वो डीप नहीं था, जो था एकदम इजी क्वेश्चन थे। हाँ भैया, आप ठीक था, मैथ में कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मैथ में भी? हाँ, और बाकी जीके तो ऊपर से पूछा है, डीप कुछ नहीं था। जो राजस्थान का जीके ना, हाँ। इसमें एकदम ऊपर से। नॉर्मलाइजेशन परेशान करेगा क्योंकि 2 पारियों में परीक्षा हुई है? इसमें शायद नहीं करेगा, नहीं करेगा? इसमें नहीं करेगा शायद, क्योंकि सुबह जो पारी में पेपर ले लिया, इस बार पेपर दे रहे हैं, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसका। बिल्कुल, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ और अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, उनसे भी जानना चाह। बिल्कुल, कुछ और अभ्यर्थी जो आ रहे हैं। आप परीक्षा दे के आए, कैसा रहा? पेपर मॉडरेट था सर। क्या कुछ विशेष रहा इसमें? रीजनिंग वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, उसमें रीजनिंग थोड़ी लेंथी लगी, और जीके आसान था। कट ऑफ आई जाएगी? हाँ, 110 120 के बीच में। टक्कर काफी है, 3705 पर हाँ, है। जी सर। लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। 110 से 120 के बीच में रहनी चाहिए कट ऑफ। 110 से 120। बिल्कुल 110। देखिए, सुबह भी ऐसे ही थे। कुछ और जो परीक्षार्थी हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर ठीक था, मॉडरेट पेपर था। क्या कुछ पोर्शन ने परेशान किया आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं था, पर जो मतलब तैयारी कर रहा था ना, उसका आराम से हो जाएगा। सुबह स्टूडेंट कह रहे थे कि जो 3 साल से तैयारी करो या 6 महीने से बराबर था दोनों? हाँ हाँ, लगभग यही हो रहा। के सालों से मतलब जैसा सोच रहे थे वैसा पेपर आया ही नहीं। जैसा सोच रहे थे, काफी इजी आया है। हाँ, इजी तो नहीं कह सकते, बाकी ठीक था। बताइए आप। सर, ये पटवारी का जो पेपर था वो मॉडरेट से इजी लेवल का था। उसमें जैसे क्या नाम है, मैथ का स्ट्रॉन्ग पार्ट कर दिया, जीके इजी कर दी, फिर कंप्यूटर आ रहा है, फिर उसके टाइमिंग में बीच में इंग्लिश आ रही है, बीच में मैथ आ रहा है, जैसे दिमाग कंफ्यूजिंग में जा रहा है। मतलब पेपर का जो लेवल था, मतलब ये था कि पेपर के लेवल में कोई दिक्कत नहीं, जीके वगैरह थी, इजी आ रही थी, सब कुछ सही आ रहा था, ठीक ठाक हुआ है पेपर। और उसमें ये था कि कैलकुलेशन बेस्ड मैथ आ रही थी। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करता है, तो 2 पारियों में हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा? सर, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, जैसे हम मान लो किसी शिफ्ट में जीके इजी आ जाए और किसी शिफ्ट में जीके हार्ड आ जाए। अब हमारी शिफ्ट में थी जीके क्या नाम है मॉडरेट लेवल की थी सर। उसमें मॉडरेट लेवल में ऐसी थी कि क्या नाम है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ आ रहे थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन टफ आ रहे थे, और फर्स्ट पेपर में देखे तो उसमें जीके क्वेश्चन है ना इजी भी थे, तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन हो सकता था।
रीजनिंग का था, रीजनिंग का लेवल सेम हो सकता है, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन इसमें तो उसमें भी है, डायरेक्शन के क्वेश्चन, मैट्रिक्स के क्वेश्चन इसमें है तो उसमें भी है, जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन इसमें भी है तो उसमें भी है, तो रीजनिंग का लेवल सेम आ सकता है। रीजनिंग का लेवल कुछ और अभ्यर्थी भी हैं, आपका कैसा रहा? पेपर तो बहुत अच्छा था सर, बट उसमें मतलब मैथ थोड़ी लेवल की थी, बट मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कर दिया सॉल्व उसको। हिंदी और जीके काफी easy बता रहे हैं। हाँ, हिंदी और काफ़ी राजस्थान जीके भी बहुत इजी थी और इंडिया की भी ठीक ठाक थी ऐसे। इंडियन हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन पूछे थे और जियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट वाली पारी का बहुत इजी बता रहे हैं पेपर अभी तक। वाली में ही हार्ड रहा है। हाँ, थोड़ा मैथ लेवल की रही है इसमें। आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ पेपर, बस अच्छा हुआ है पेपर, बहुत किस अच्छा हुआ तरीके से जी। देखते हैं? पहला पेपर काफी इजी बता रहे थे, दूसरा थोड़ा हार्ड बता रहे नहीं दूसरा भी इजी था, वैसे हार्ड नहीं था। थे। सर आप क्या कहेंगे, कैसा रहा? यार भैया देखो, बात ये है कि पहले वाला पेपर मैंने तो देखा नहीं, लेकिन पेपर का लेवल तो ना तो ठीक ही था, लेवल था। और जैसे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे ना, वो भी जो राजस्थान के क्वेश्चंस आते हैं ना इंग्लिश के, उससे हाई लेवल के थे, अच्छे थे। जो पैसेज था वो भी ठीक था, लेकिन पेपर मॉडरेट प्लस था, मतलब टफ ही मान लो आप उसको। अब पहला पेपर मैंने देखा नहीं है, उसके लिए मैं उसमें डिफरेंस नहीं बता सकता। और नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी करता है। इस बार नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न कर्मचारी चयन ने बोर्ड ने बदला है, क्या उससे फायदा होगा? देखो, नॉर्मलाइजेशन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी किया जाता है ना, नॉर्मलाइजेशन में वो बंदा भी मर जाता है, उसको भी वो भी मतलब उनका सिस्टम एक पैटर्न ऐसा है कि कभी तो वो औसत पे एवरेज भी निकाल देते हैं, और कभी मतलब उनके मन के आधार पे जो भी है उनका मन करता है वो निकाल देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में तो कई जो पढ़ता है स्टूडेंट है, जो उसको जो मिलनी चाहिए वो भी मारा जाता है। अल्फाबेट के अनुसार निकालते हैं, शिफ्ट के अनुसार निकाल देते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। इसके साथ मेरे हिसाब से ऐसा पेपर ही जैसे अब इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर क्लियर हो गया। अब जरूरत नहीं नॉर्मलाइजेशन की। ये जो सीट लगा है इसके आधार पे ना, तो अब बच्चे जो एक दिन पेपर लगा तो 4-4, 5-5 शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये ठीक ही है। अब जो भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन की तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है इस समय। बिल्कुल, तो ये थे, देखिए ये वो अभ्यर्थी थे जो पटवारी भर्ती परीक्षा देके आए हैं। आपको बता दें कि ये परीक्षा 2 पारियों में हुई है और दोनों ही पारियों में बम्पर उपस्थिति रही है। पहली पारी और दूसरी पारी की बात की जाए तो 88% से ज़्यादा उपस्थिति रही है। ऐसे में अब 3705 पदों पर आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा में देखा जाए तो पेपर बहुत आसान बताया जा रहा है। जीके और हिंदी काफ़ी इजी बताया जा रहा था, तो वहीं जो मैथ के थे उन्होंने थोड़ा परेशान किया। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं चिंता खड़ी कर सकता है। जो पेपर आसान होना है वो भी चिंताएं खड़ी कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पटवारी भर्ती परीक्षा में आने वाले समय में इन विद्यार्थियों की आशंका है वह सही निकलती है, या फिर एक बार फिर से ये कॉम्पिटिशन चैलेंजिंग वाला हो सकता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।